शिक्षक जो पूरी उम्र अपनी जवानी की तवानाई को सर्व करता है विद्यालयों में समाज के बीच, वो खाली हाथ घर जाता है, उसे पेंशन मिलना चाहिए। इन सारी समस्याओं को सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उठाएंगे। एक सकारात्मक सोच होगी है मेरा। उसके साथ ही किसी भी राज्य के विकास के लिए उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था को आंका जाता है, उसका पैमाना माना जाता है। लेकिन बिहार 25-30 वर्ष पहले जब उठाकर देखेंगे उसके बाद से कि शिक्षा में जो डिटेरियोरेशन हुआ है और शिक्षा नाम का चीज़ नहीं रह गया है गवर्नमेंट विद्यालयों में, शिक्षक को उस पर, समाज को उस पर विचार करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया है। अगर मुझे मौका मिलता है तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके शिक्षकों की सम्मान की लड़ाई को पूरे सदन के अंदर भी और जरूरत पड़ा तो सदन के बाहर भी लड़ूंगा। जन स्वराज से आप जी, जन स्वराज के समर्थन से पार्टी बनी नहीं है जी, लेकिन आपने उनका बैनर थाम लिया, इसलिए उसके बारे में इसलिए कि जन स्वराज ने मुझे अपना सहयोग और समर्थन दिया है। उसका एक झंडा है जिस पर गांधी का तस्वीर है, वो झंडा भी मुझे दिया है, उस तस्वीर भी दिया है। और गांधी की तस्वीर को लेकर चलना भारत के लिए तो शुभ संकेत है। नियमित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देना, उन्हें पेंशन दिलाना, ये तमाम तरह प्राथमिकताएं मेरी उनके साथ हुई। शिक्षा व्यवस्था जब दुरुस्त हो जाएगा तो यह बिहार विकास के रास्ते पर एक नया कदम बढ़कर आगे चलेगा। लगता है पूर्व के जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया शिक्षकों के लिए? अगर किया होता तो ये बात मैं नहीं कहता। उन लोगों ने अपने हिसाब से किया है। सरकार के प्रो होकर हो सकता है किए हों, सरकार के दबाव में क्यों हो। मैं सरकार के दबाव में नहीं जा रहा हूं, मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में जा रहा हूं। आप लोगों के सहयोग और अपेक्षा को पर खरा उतरने के लिए जा रहा हूं। हमें कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो प्रभावित करे। देखिए, जन स्वराज एक अभियान है, जन स्वराज एक पॉलिटिकल अभियान है। इसको सामाजिक कितना तो बात मत समझिएगा। हम जनजीवन को जन स्वराज के अभियान के माध्यम से असली मुद्दों पर एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अभी तक जाति, मजहब, इसके भय से उसके भय से जो वोट होते आए हैं, उन फर्जी मुद्दों को हटाकर हमारे बच्चों के भविष्य की, युवाओं के रोजगार की, किसानों के आमदनी की, मरीजों के इलाज की, ये सब जो विषय हैं, इन विषयों को पलायन रोकने की, इन सब विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसमें पहला कदम है जब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षकों की दशा को ठीक करने के लिए हम लोग जन स्वराज के माध्यम से एक निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद साहब को समर्थन देकर जिताने का काम कर रहे हैं। नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया है। अभरण क्षेत्र में तो पहले ही से कूदे हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप सबका, जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं और जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन सब का सहयोग मुझे प्राप्त हो और निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत कर सदन के अंदर जाकर हम शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे। और शिक्षा व्यवस्था जो बिल्कुल बिखरा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था को अपनी पटरी पर लाने के लिए निश्चित रूप से कार्य करेंगे। तो जिस तरह से बिहार का शिक्षा का हाल बेहाल है और कहीं ना कहीं सम्मान उन्हें जो जिस तरह से आप लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ख़ास तौर पर प्रशांत किशोर पूरा ये पद यात्रा कर रहे हैं, कितना लोगों का ब्लेसिंग अभियान इसी वजह से तो प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त हुआ, आलोक शर्मा जी का समर्थन प्राप्त हुआ, ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी का समर्थन मिला। बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों का समर्थन इसलिए मिला कि प्रशांत किशोर ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया था कि ये शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है बिहार की धरती से, तो इस व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, उसके लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है। और यह उम्मीदवार ठोका बजा हुआ है, यह किसी से प्रभाव में आकर काम करने वाला नहीं है, बल्कि शिक्षक के हित में और शिक्षा के सम्मान के लिए काम करके बिहार को विकास के रास्ते पर सकारात्मक दृष्टिकोण से लेकर जाएगा।